नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज से हम एक नई श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं। कृष्ण चरित्र की श्रृंखला आगे अभी बढ़ती रहेगी, परंतु उसके साथ साथ एक नई श्रृंखला वेदोक्त धर्म, पूरी प्लेलिस्ट का नाम ही हमने वेदोक्त धर्म रखा है। यानी कि वेद में हमारे समाज और रीति से जुड़े हुए जिन विचारों को मुझे आप तक रखना चाहिए उन्हें मैं यहाँ रखूँगा। हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पुराण अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, ऐत्रेय, गोपद आदि ये जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन पर क्या विचार है और इनका अर्थ क्या है, इन्हें सही रूप से जानने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी योग्यता अनुसार मैं इस चीज़ को सही रूप में बताने का और ऋषियों के वक्तव्यों को आपके समक्ष रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। बने रहिए इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण के सिवाय एक चौथा मनुष्य ऋण भी कहा गया है। शतपथकार का अभिप्राय इस ऋण से यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र आदि कार्यों के लिए अन्यों की सहायता का मोहताज है। यानी कि अन्यों की सहायता पर उसकी जीवन शैली निर्भर करेगी। इन चीज़ों को प्राप्त करने हेतु अन्य व्यक्तियों की सहायता ही उसके ज़रूरतें पूरी हुआ करती हैं। यानी कि अगर अन्य व्यक्ति उसकी सहायता ना करें तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। इसलिए चारों वर्णाश्रमों के लोगों को एक दूसरे के साथ मिल करके रहना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अन्यों का ऋणी है और यह ऋण उसके अन्य ऋणों की भांति उसे चुकाना चाहिए। इस ऋण को चुकाने की दो ही गरज से आश्रम बनाए गए हैं। आश्रमों के उद्देश्यों से यह बात भलीभांति प्रकट होती है कि आश्रम के उद्देश्यों पर इसलिए एक निगाह हमें डाल लेनी चाहिए कि हमें जो है आश्रम चार प्रकार के हो जाते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम है वह आश्रम जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करते हुए अपने को अच्छा गृहस्थ आश्रमी बनाने का यत्न करता है, जिसे जाना है। और गृहस्थ आश्रम वाले उसका पोषण करते हैं, वानप्रस्थ उसको शिक्षा तथा सन्यासी उसको उपदेश करते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम वाले अपने सिवा तीनों आश्रम वालों का पोषण करते हैं। अपना तो करते ही हैं और अपने साथ साथ तीन आश्रम वाले उनका भी पोषण करते हैं। काम सुचारू रीति से चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम को बनाया जाता है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम का रूप जो है, जो उनका काम है, उसको सुचारू रीति से चलाने हेतु गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता पड़ती है। वानप्रस्थ उसकी संतान को मुफ्त शिक्षा देते हैं और सन्यासी उपदेश द्वारा उनकी संतानों की रक्षा करते हैं। वानप्रस्थ इस आश्रम वाला सभी को शिक्षा और दीक्षा देते हुए अपने को सन्यास ग्रहण के योग्य बना लेता है। वानप्रस्थ वाला सन्यास आश्रम, इस आश्रम वाले आत्मिक उन्नति करते हुए बाकी सभी आश्रम वालों का अपने अपने आश्रमों का काम तत्परता के साथ करने के लिए तैयार रहते हैं। आश्रम के इन उद्देश्यों पर दृष्टिपात करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि चारों आश्रम एक दूसरे की सहायता के उद्देश्य से निर्मित किए गए हैं।